गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर विद्यालय में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों और अभिभावकगण, शिक्षकगण व प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसके पहले हम माँ भारती अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, जिससे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर माँ भारती को स्वतंत्र किया। वैसे तो हमें आज़ादी 1930 में ही मिल गई थी, स्वाधीन हम घोषित हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें हम अब स्वाधीन घोषित करके अपना तिरंगा लहरा दिए थे। लेकिन हमारा राष्ट्र विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति धर्मों और राजाओं के कबाइलों में बटा हुआ था, जिसको संचालित करने के लिए बहुत कठिन काम था। ऐसे में क्षेत्र के विद्वानों को एकत्र किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने अपना योगदान दिया और उसमें एक विद्वान BN राव थे, जो बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ करके उसमें से उसे अंगीकार करके तब उसको, हालांकि वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, वो सिर्फ जो है सलाहकार समिति के सदस्य थे, लेकिन बहुत विद्वान थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बना और लिखित में 26 जनवरी 1950 को प्रारूप समिति के द्वारा निर्णय हो तो गया था। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार था, लेकिन इसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के राष्ट्रपति को समर्पित किया गया। उसी के तहत हम अपने संविधान से गवर्न होते हैं। हालांकि परिस्थितियों बस संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता है। तो हम आज जिस तरह से आज खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं, ऐसा नहीं था। और पहले अंग्रेजी हुकूमत द्वारा इतना जुल्म किया गया था कि लोग अंग्रेजी हुकूमत से की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और उनसे विद्रोह मच गया। साइमन कमीशन भेजा गया 1930 में के बाद एक साइमन कमीशन भेजा गया था अंग्रेजी हुकूमत द्वारा, उसमें कोई किसी भारतीय का हमें नेतृत्व नहीं था, उसमें कोई हमें सहभागिता नहीं थी, जिसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। उसी समय विद्रोह करते समय लाला लाजपत राय को लाठी से चोट आई और वह अपने वीर गति को प्राप्त हुए और उससे इतना विद्रोह भड़क गया देश में कि अब अंग्रेजों छोड़ो भारत, अब हमें तुम्हारी गुलामी स्वीकार नहीं है। और इस तरह से हमारा भारत आज़ाद हुआ और हम अपने कानून से गवर्न हो रहे हैं। अब किसी का कोई बंधन नहीं है, किसी की कोई दबाव नहीं है। प्यारे बच्चों, किसी विद्वान ने कहा था कि शिक्षा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। उन्होंने ही कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा करके ही अपनी उन्नत कर सकते हैं, अपने राष्ट्र की उन्नत कर सकते हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा पर ही विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। भाविकगण से भी मेरा निवेदन है कि बच्चों के शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। और किसी विद्वान ने और कहा था कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर गड़बड़ाना है, अगर उनको क्षति पहुंचाना है, तो उनकी पहले शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करिए। तो मित्रों, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और शिक्षा के तहत ही हम अपनी बुलंदियों को छू सकते हैं। और मेरे बच्चों से यही मेरा स्नेही आशीर्वाद है कि खूब मन लगा करके पढ़ें और आगे बढ़ें। जय भारत, जय।